ज़्यादातर दुख काल्पनिक होते हैं। आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। एक बार एक सम्राट एक साधु से प्रभावित हो गया। वह सम्राट रात को रोजाना गांव का चक्कर लगाने के लिए निकलता था। जब सम्राट चक्कर लगाने के लिए निकलता था तो वह रास्ते में एक साधु को देखता था। वह साधु कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी गीत गाता, कभी चुपचाप बैठता और कभी आकाश में तारों को देखता रहता था। सम्राट ये सब देख कर के साधु के सामने अपना घोड़ा अवश्य रोकता था, क्योंकि सम्राट साधु की छवि को देखे बिना नहीं रह पाता था और क्षण भर साधु की मस्ती का आनंद अवश्य लेता था। अब धीरे धीरे सम्राट का रस साधु में इतना बढ़ गया कि सम्राट को पता ही नहीं चलता था कि उसका समय कब बीत जाता है। अब इस प्रकार वो सम्राट रोजाना साधु की मस्ती को देखता और परखता था। साधु की मस्ती ऐसी थी कि खुद भी सम्राट अपने घर मस्त होकर के लौटता था। अब इसी प्रकार कई दिनों तक सम्राट का साधु से मिलने का क्रम ऐसे ही चलता रहा। अब एक दिन सम्राट भाव विभूत होकर के साधु के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, वर्षा आने वाली है, मैं आपको यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। आप इस वृक्ष के नीचे कैसे रह पाओगे? आप मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो और मेरे साथ महल में चलो। अब सम्राट की बात सुनकर के वो साधु जो था अपना कमंडल हाथ में लेकर के खड़ा हो जाता है और सम्राट से कहने लगता है, ठीक है, चलो महल में चलते हैं। अब जब साधु चलने के लिए तैयार हो जाता है तो सम्राट को साधु की बात सुनकर के सदमा सा लग जाता है, क्योंकि सम्राट मन ही मन में सोच रहा था कि जब मैं साधु से महल में चलने के लिए कहूँगा तो साधु मुझसे कहेगा कि मैं महल में नहीं जाऊँगा, मैंने महल त्याग दिया है, वर्षा मेरा क्या करेगी, मैं इसी वृक्ष के नीचे मस्त हूँ और यहीं पर रहूँगा। अब सम्राट मन में सोचता है, यदि साधु ऐसा कहता तो मुझे मन में खुशी होती और मैं साधु के पुनः पैर पकड़ लेता, लेकिन ये कैसा फ़कीर है, ये तो मेरे कहने पर तुरंत ही महल में जाने को तैयार हो गया। लगता है ये कोई ढोंगी है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है ताकि मेरे महल में जाकर के रह सके। ये कैसा फ़कीर है, इसने मुझसे एक बार भी मना नहीं की कि मैं महल में नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है। और इस प्रकार सम्राट का साधु के प्रति सारा भाव चला गया। मित्रों, हमारे भाव भी बड़े सस्ते होते हैं, क्षण भर में चले जाते हैं। अब कहानी आगे गौर करते हैं। साधु बहुत ही मस्त था, सम्राट ने कुछ कहा भी नहीं और साधु एकदम से घोड़े पर बैठ गया और इस प्रकार साधु घोड़े पर सवार होकर जा रहा था और सम्राट पैदल पैदल चल रहा था। इधर सम्राट के दिल में बड़ी गहरी चोट पहुंची थी कि उसने साधु को महल में लाने का निर्णय जल्दी में लिया। अब मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बात का धनी हूँ। अब इस प्रकार सम्राट मन में सोचता है, चलो कोई बात नहीं, महल में इतने लोग रहते हैं तो एक ये भी बना रहेगा। मगर सम्राट की साधु के प्रति प्रतिष्ठा खत्म हो गई। मित्रों, हमारी प्रतिष्ठाएं बड़ी धारणाओं पर खड़ी होती हैं जो जरा सी बात पर टूट जाती हैं। हमारी प्रतिष्ठा का कोई बड़ा मूल्य नहीं होता। अब साधु महल में जाकर रहने लगा और सम्राट का कष्ट बढ़ने लगा। अब जब साधु महल में पहुंच जाता है और बड़े ही प्रेम से जीवन यापन करने लगता है तो सम्राट का कष्ट बढ़ने लगता है। अब सम्राट मन ही मन में सोचता है, जब ये साधु वृक्ष के नीचे रहता था, बांसुरी बजाता था, नाचता गाता था, तो वास्तव में त्यागी फकीर लगता था। अब ये महल में आने के बाद में अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और मखमल के गद्दों पर बैठ कर के बांसुरी बजाता है। ये तो अब एक शाही जीवन जी रहा है। अब मुझ में और इसमें फ़र्क ही क्या है, मुझे तो फिर भी राज्य की चिंता रहती है, ये तो खा पी कर के मस्त पड़ा रहता है। मित्रों, इस प्रकार सम्राट ने 6 महीने तक तो बर्दाश्त किया। फिर बात इतनी बढ़ गई कि सम्राट ने एक दिन साधु से कहा, महाराज, तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? मैं भी शाही जीवन जीता हूँ और तुम भी शाही जीवन जीते हो। तो साधु ने कहा, तुम मेरे और अपने बीच में फ़र्क जानना चाहते हो तो सुनो, तुम बुद्धू हो।
ये बात तो तुम मुझे 6 महीने पहले भी पूछ सकते थे, जब मैं तुम्हारे साथ महल आने के लिए घोड़े पर सवार हुआ था। मैंने तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे अंदर की घुटन को उसी समय पर पढ़ लिया था कि मुझे तुम अपने महल में लाना नहीं चाहते थे। चूँकि तुम मुझे महल लाने का वचन दे चुके थे और फिर अपनी बात से नहीं मुकर पा रहे थे, इसलिए तुम मजबूर होकर के मुझे महल में लेकर के आए। तुम वास्तव में पूरी तरह बुद्धू हो। तुमने 6 महीने तक मुझे अपने महल में रख कर के अपनी छाती क्यों जलाई? मगर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था कि तुम मुझसे ये बात कब पूछोगे। पर परेशान मत हो, मैं कल गांव के बाहर चल कर के तुम्हें फ़र्क बता दूंगा कि तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है। अब तो सम्राट सुबह जल्दी उठा, क्योंकि उसे फ़र्क जानना था। अब साधु और सम्राट गांव से बाहर चल दिए। साधु ने वही पुराने कपड़े पहन लिए जो वृक्ष के नीचे पहनता था। उसने अपने वो पुराने कपड़े एक थैले में छुपाकर रखे हुए थे। वो जानता था कि एक दिन सम्राट मुझसे परेशान होकर के ये बात अवश्य कहेगा। तब मैं वापस आऊँगा और अपने वही पुराने कपड़े पहनूंगा और हाथ में बंसी बजाता हुआ आगे निकल जाऊंगा। अब तो साधु ने अपने वही पुराने कपड़े पहन लिए और अपने हाथ में बांसुरी ले ली और चलते चलते गांव से बाहर निकल गए। अब दूर जाकर के एक नदी आ गई तो सम्राट बोला, महाराज बात ही तो बतानी है, यहीं पर बता दो। तो साधु कहने लगा, मैं तो आगे जाता हूँ, तुम्हें चलना है या नहीं? तो सम्राट कहने लगा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब मुझसे छूट जाएंगे। तो साधु कहने लगा, बस तुम में और मुझ में यही फर्क है, हम आगे जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते। तुम गृहस्थ हो, हम सन्यासी हैं। फिर साधु की बात सुनकर के सम्राट को ज्ञान हुआ, ये मैंने क्या कर लिया। साधु महाराज की बात सच है, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई। मैंने कितने ज्ञानवान साधु को गवा दिया। मेरे यहाँ पर 6 महीने रहे, फिर भी मैंने एक दिन सत्संग नहीं सुना। ये फकीर तो अंदर से सोना निकले। अब तो मित्रों, सम्राट ने भाव विभूत होकर के साधु के पैर पकड़ लिए। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं अब आपको नहीं जाने दूंगा। तो साधु कहने लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा घोड़ा तैयार खड़ा है, मैं अभी इस पर सवार हो जाता हूँ और तुम्हारे महल वापस चलता हूँ। पर मेरे महल में रहने से तुम्हें ही बड़ी दिक्कत होगी, तुम फिर मुझसे परेशान हो जाओगे। अब तो साधु की बात सुनकर के कि साधु तो फिर महल जाने को तैयार हो गया, उस सम्राट का चेहरा उतर जाता है। मित्रों, फिर वो साधु नहीं रुका और कहता गया, मेरे महल में रहने से अड़चन तुम्हें होगी, मुझे नहीं होगी, क्योंकि जिसे अड़चन होती है वो सन्यासी नहीं होता। मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं महल में रहूं या वृक्ष के नीचे, मुझे दोनों स्थानों में कोई भेद नहीं है। मेरी बांसुरी जैसी बजती थी वैसी ही बजती रहेगी, चाहे वृक्ष के नीचे बजे चाहे किसी महल में बजे। बांसुरी की तान में कोई फर्क नहीं आएगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो। तुम परम आनंद प्राप्त तो करना चाहते हो, मगर तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियाँ, महल, बच्चे, माया आदि पीछे खींच लेते हैं। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि चिंतन करना सीखो। चिंतन करने से रास्ता जरूर निकलता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है।